साईं की बात। बच्चे, कल मेरा अभिषेक ज़रूर करना। गुरुवार के दिन मेरे बच्चे मेरा अभिषेक ज़रूर करना, मेरे बच्चे ज़रूर करना। और जब तुम मेरा अभिषेक कर रहे होंगे ना, तब मैं तुम्हें कुछ अपनी लीला दिखाऊंगा। तुम देखना मेरे बच्चे, ऐसी कोई चीज़ होगी तुम्हारे साथ जिससे तुम्हें एहसास हो जाएगा कि तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ ही है। और सुनो, तुम्हारे दुख में ना मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही खड़ा हूँ। तुम चिंता मत करना। तुम्हारा दुख पता है मुझे कि तुम्हारा दुख क्या है, तुम्हारा दर्द क्या है। और तुमने बहुत सबूरी रखी है, तो धीरे धीरे तुम्हारा सारा दुख जा रहा है। चिंता मत करो, अब तुम्हारा सारा दुख धीरे धीरे चला जाएगा, क्योंकि तुमने बहुत सबूरी रखी है, बहुत सबूरी। तुम्हारा विश्वास बहुत था मुझ पर, और है भी। मैं जानता हूँ इस बात को। तुम्हारे आंसू को मैंने देखा है, जब तुम अकेले में रात रात भर रोते हो ना। मैं सब जानता हूँ मेरे बच्चे, सब जानता हूँ। और सुनो, क्या तुम्हारे साईं ने कभी तुमसे कोई मांग की है? नहीं ना। मैं तो सिर्फ तुमसे इतना कहता हूँ कि बस मुझ पर विश्वास रखो। तो मत सोचा करो कि तुम्हारे साईं के लिए तुम्हें ये करना है, वो करना है। मत करो। अगर तुम्हारी सामर्थ्य है तो करो। अगर किसी से लेकर करना चाहते हो तो वो बिल्कुल भी मत करना। कोई कर्जा मत लेना मेरे लिए, क्योंकि तुम्हारे साईं को ना कर्जा पसंद नहीं है। अगर सच में कोई ज़रूरत है तब लो, लेकिन जब कोई ज़रूरत नहीं है ना, तो बिल्कुल भी कर्जा लेने की मेरे लिए ज़रूरत नहीं है। और सुनो, जब जब तुम अपना माथा मेरे चरणों में रखते हो ना, तो मैं तेरी किस्मत को बदल देता हूँ। और तेरी किस्मत अब बदलने जा रही है। धीरे धीरे कर कर सब कुछ बदल जाएगा। और देखना, ऐसा बदलूंगा ना कि एक क्षण में तेरी पूरी ज़िंदगी ही पलट हो जाएगी। तुम देखना। और सुनो, तुम्हारे साथ जो धोखा हुआ है ना, जो तुमसे अलग तरीके से कह दिया गया कि इस घर से निकल जाओ, तो सुनो, घबराना मत। उस घर से निकल करना, चाहे तुम्हें थोड़ी परेशानी ज़रूर होगी शुरुआत में, लेकिन तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ है। तुम्हें आगे चल कर ना कोई परेशानी नहीं खड़ी होने दूंगा मैं। सारे काम तुम्हारे बनते चले जाएंगे। अभी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन तुम नहीं जानते कि तुम्हारे भाग्य में मैंने सब कुछ लिख दिया है। तुम बस निकलो उस घर से, फिर देखना तुम्हारी किस्मत मैं लिखूंगा, तुम्हारे भाग्य मैं लिखूंगा। वो सब मेरे हाथ में है और सब कुछ होगा तुम्हारे पास। तुम बस आगे बढ़ो मेरे विश्वास पर, और फिर देखो तुम्हारे साईं का जादू। तुम जादू देखना चाहते हो ना शुरू से, इस बार मैं तुम्हें अपना जादू दिखाऊंगा। तुम देखना। और तुम चाहते हो ना कि तुम्हारा घर मेरे मंदिर के पास में हो, तो ठीक है, तुम्हारा घर मेरे मंदिर के पास में होगा। और जब तुम चाहो, जब चाहो, मन करे, तब मेरे पास आ जाना। और कुछ मेरे बच्चों ने कुछ दिनों से सोचा हुआ था कि वो मेरे मंदिर आएंगे, लेकिन वो आ नहीं पा रहे किसी कारणवश। तो कोई बात नहीं मेरे बच्चे, कोई बात नहीं। जब तुम्हारा मन करे तब आ जाना। दुख मत करो कि तुम नहीं आ पाए। जब मैं बुलाता हूँ ना, तभी तुम आते हो। और अभी मैं तुम्हें बुला नहीं रहा था, क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी और कुछ तुम्हारे काम थे जो तुम्हें करने थे, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। तो चिंता मत करो, मैं तुम्हें बुला लूँगा। तुम आ जाना मेरे पास जब भी तुम्हारा मन करे। और कुछ मेरे बच्चे मुझसे इतना ज़्यादा नाराज़ हो गए ना, कि गुस्से गुस्से में कभी कभी ना उनके मुख से कुछ ना कुछ मेरे लिए भी निकल जाता है, और बाद में उन्हें पछतावा होता है कि मैंने अपने साईं को ऐसे कैसे कह दिया। तो कोई बात नहीं मेरे बच्चे, बस मुझे थोड़ा सा दुख होता है कि क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? क्या तुम्हारा गुस्सा इतना ज़्यादा है कि तुम अपने साईं पर इतना गुस्सा करोगे? गुस्सा करना एक अलग बात है, नाराज़गी करना एक अलग बात है, लेकिन कुछ ऐसे शब्द कहना जो तुम अपने मुख से कह जाते हो गुस्से गुस्से में आकर, और बाद में तुम्हें लगता है कि तुमने अपने साईं को क्या कह दिया। तो अपने गुस्से पर थोड़ा सा काबू करो। मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, बस तुम्हें समझा रहा हूँ कि मैं तो जानता हूँ कि तुम्हारा गुस्सा इतना तेज़ है ना कि तुम गुस्से गुस्से में कुछ भी कह जाते हो। मैं तो शायद बर्दाश्त भी कर लूँगा, सुन भी लूँगा तुम्हारी, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, लेकिन कोई तीसरा नहीं सुनेगा मेरे बच्चे। और ये आदत अगर तुमने नहीं बदली ना, तो आगे चलकर तुम्हें बहुत परेशानी होगी। जिस भी कार्य क्षेत्र में तुम काम कर रहे हो ना, उसमें तुम्हें दिक्कत आएगी। और इस वजह से ना बहुत सारी चीज़ों का तुमने सामना भी किया है ना, तो वो मत किया करो। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों की ना कला बहुत प्यारी है, वो चित्रकारी बहुत अच्छी करते हैं। तो सुनो, इस कार्य को आगे बढ़ाओ ना, इस कार्य को आगे ले जा सकते हो।
इसे तुम अपना कार्य क्षेत्र में अपना पसंदीदा अपना काम कर सकते हो। इस चीज़ को तुम आगे से आगे बढ़ा सकते हो। तुम्हारे हाथ में बहुत सफाई है और ये यूं ही नहीं है, ये मेरी देन है, ये मेरा आशीर्वाद है जो तुम्हारे साथ है, जो हर किसी के पास में नहीं होता। और सुनो, जो तुम उदी जल पीना चाहते हो ना, तो सुनो, चाहो तो तुम अपने पूरे घर के पानी में उस उदी जल में तुम उदी को डाल सकते हो। चाहो तो तुम्हारा पूरा परिवार उस जल को पी सकता है। और अगर चाहो तो तुम एक ग्लास के अंदर भी उदी जल बनाकर खुद भी पी सकते हो, नाम जाप कर कर। तो तुम्हें जैसा भी अच्छा लगे ना, तुम वैसा कर लिया करो मेरे बच्चे। और सुनो, ये फैसला तुम्हारे ही पक्ष में होगा। चाहे तुम्हें अभी लग रहा है ना कि वो फैसला उस पक्ष में है, लेकिन वो घूम फिर कर जब फैसला होगा ना, जब निर्णय लिया जाएगा, तो सारा फैसला तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। तुम देखते तो जाओ अपने साईं की लीला, सब कुछ तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। और जो फैसला तुम लोगे ना, फिर वही होगा। तुम देखते जाओ कि कैसे तख्ता पलट होता है। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों ने ना अपने फ़ोन में मेरी तस्वीर लगा रखी है, जो हर वक्त मुझे निहारते रहते हैं, मुझे देखते रहते हैं, हर पल हर वक्त। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे घर के बाहर और तुम्हारी छत पर कुछ चीज़ें ऐसी रखी हुई हैं जो बारिश में भीग रही हैं मेरे बच्चे, जो ख़राब हो जाएंगी। हो सके तो उसे संभाल लो, उसे या तो किसी चीज़ से ढक दो या फिर उसे अंदर रख दो मेरे बच्चे। किसी ऐसे स्थान पर रख दो जहाँ वो भीगे ना मेरे बच्चे। ध्यान रखो, थोड़ा सामान का ध्यान रखा करो। और सुनो, अगर तुम काम करना चाहते हो और काम वो तुम्हारे संबंधों के बीच में है, तो कोई बात नहीं मेरे बच्चे, काम को काम की तरीके से करो ना, कोई बात नहीं। वो तुम्हारे बारे में बुरा कोई क्यों सोचेगा। अगर तुम अपना काम को अच्छे से ईमानदारी से करोगे तो तुम्हारे कोई रिश्ता ख़राब नहीं होगा। बस अपनी ईमानदारी अपने साथ रखना, इसमें कोई बुराई नहीं है मेरे बच्चे, कोई बुराई नहीं है। और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर तुम्हारे मन में है उनसे पूछना, तो पूछ लो ना, कर लो उस काम को। ऐसे परेशान मत रहो, अपने मन में रखोगे तो परेशान रहोगे, परेशान बिल्कुल मत हो। और सुनो, मुझे तुम हंसते मुस्कुराते पसंद आते हो मेरे बच्चे। यूँ मायूस से उदास से मुंह लटका कर घूमते रहते हो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे मत किया करो। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों को मेरी साईं सा चरित्र चाहिए, तो सुनो, मैं अपने एक ऐसे बच्चे से तुम्हें मिलवाऊंगा जिसके माध्यम से तुम्हारे पास में उदी और साईं सा चरित्र आ जाएगी मेरे बच्चे, चिंता मत करना। और जो तुम चाहते हो ना, तो वो मिल जाएगा तुम्हें। मेरा बहुत सारा ढेर सारा आशीर्वाद भी तुम्हारे पास आएगा, और वो भी कहीं से नहीं, सीधा शिरडी से मेरे बच्चे, सीधा शिरडी से तुम्हारे पास में मेरा ढेर सारा आशीर्वाद आने वाला है मेरे बच्चे, ढेर सारा। और सुनो मेरे बच्चे, जहाँ तुम मेहनत करते हो, परिश्रम करते हो ना, तो वहाँ पर मूल्य मांग लिया करो। जो भी तुम्हारा मूल्य बनता है ना, वो मांग लिया करो। यूँ झिझका मत करो, ऐसे मांगने से झिझका मत करो। जो तुम्हारी मेहनत है, जो तुम्हारा परिश्रम है ना, उसे मांग लिया करो। यूँ परेशान मत हुआ करो, इसमें शर्म की कोई बात नहीं मेरे बच्चे। अगर तुम काम करते हो तो तुम्हारा पूरा पूरा हक है कि तुम उस मेहनत का मूल्य मांग लो मेरे बच्चे, मांग लो। और कुछ मेरे बच्चे बाहर संगीत सीखने जा रहे हैं, तो सीखो मेरे बच्चे। सरस्वती माँ तुम्हारे गले में विराजित है। मेरा बहुत सारा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ, खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।